हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के टॉपिक जो हम लेने वाले हैं, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, ये जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं, इसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और जब इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में हम लिखेंगे तो उस इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। साथ में एक्टिविटी जो टेक्स्ट बुक में दी है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 और 1.2 ये जो दो एक्टिविटी दी है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके, वो समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्टिविटी 1.1। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, टेक अ लेट नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट एंड ऑब्जर्व। तो हमें ऑब्जर्व करना है लेबोरेटरी में, साइंस लेबोरेटरी में जाके आप अंडर टीचर्स असिस्टेंट आप इसे कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं थोड़ा केयरफुली, ठीक है, क्योंकि एसिड्स का यूज होता है, इसमें कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी एक्टिविटी आपको अंडर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा केयरफुली, ठीक है। और सेकेंड एक्टिविटी में भी यहाँ क्या बोला गया है कि एक कोनिकल फ्लास्क में जब H2SO4, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक मेटल इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे जो पीसेस रहते हैं ग्रेन्स के फॉर्म में, जिंक ग्रैन्यूल्स को जब मिला दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन दोनों में होगा। तो ये दोनों एक्टिविटी हम समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली इसमें होने वाला है या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक्टिविटी 1.2 जो बहुत इजी है उसे समझ लेते हैं। तो क्या बोला गया है इसमें कि एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। ये जो शेप दिख रहा है आपको एक कंटेनर टाइप में, ओके, इसे कोनिकल फ्लास्क कहता है। ये टोटली ग्लास से बना होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क में देखिए यहाँ क्या लगा है, कॉर्क लगा है। कॉर्क के अंदर एक नली टाइप में लगी है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें दोनों सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसका फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक ग्रैन्यूल दोनों को इसमें ऐड करना है। ऐड करने के कुछ समय के बाद तुरंत हमें कुछ रिएक्शन होते हुए नजर आएगा इसमें, ओके। तो वो रिएक्शन कैसी परफॉर्म होगी, देखिए क्या कर रहे हैं हम, H2SO4 और जिंक ग्रैन्यूल को कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं। तो देखिए एडिशन कैसे होगा, क्योंकि जिंक ग्रैन्यूल मतलब जिंक एक मेटल है, ओके, व्हेन एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, दोनों केमिकली रिएक्ट हो गए, ध्यान में रखिएगा, जिंक इज अ मेटल, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। अब देखिए ये दोनों जब एड अप हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ओके। तो इससे यह जो मेटल है जिंक, ओके, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन H2 रिप्लेस होगा जिंक से, तो यहाँ हो जाएगा H2 की जगह Z आ जाएगा और SO4 एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये हाइड्रोजन जो इसमें से रिप्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ओके, तो उसे हम सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं H2, और ये H2 क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में जिंक हाइड्रोजन को फ्रॉम H2SO4 रिमूव कर रहा है, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो रही है, सेपरेट हो रही है H2SO4 में से, और ये हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में से बाहर निकल रही है। तो यहाँ इस रिएक्शन हमें क्या समझ में आ रहा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये चीज अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, ओके। तो ये चीज अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके बाद हमें एक चीज ऑब्जर्व करना है, ये जो कोनिकल फ्लास्क है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन इस कोनिकल फ्लास्क को हमें टच करके देखना है कि हमें क्या फील हो रहा है, हॉटनेस फील हो रहा है, कोल्डनेस फील हो रहा है। तो जब इस रिएक्शन का कंप्लीशन होने के बाद जब इस कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो ये कोनिकल फ्लास्क गर्म हो चुका होगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा, जब भी हीट प्रोड्यूस होती है तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ जो कोनिकल फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, ओके। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और साथ में गैस रिलीज हो रही है, दैट इज H2 गैस। तो यहाँ दो ऑब्जर्वेशन हमें देखने मिलता है, हीट इज प्रोड्यूस या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है।
तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या होता है, जिंक व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ओके, इतना सिंपल सा ये एक्टिविटी है। अब और एक चीज इस एक्टिविटी में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो H2 है, ओके, दिस इज कलरलेस गैस, ध्यान में रखना, कलरलेस गैस होता है। तो ये प्रॉपर्टी याद में रखिएगा हाइड्रोजन की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, या तो फिर HCl भी दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो गैस कलरफुल गैस रिलीज होती है उस गैस का नाम आपको बताना है। तो ऑर्डरलेस कलरलेस गैस रिलीज हो रही है इसमें, वो H2 गैस है, ठीक है। तो यहाँ ये एक्टिविटी सेकेंड वाली एक्टिविटी मैंने कंप्लीट कर ली। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। पहले मैं 2 लिया हूँ क्योंकि इजी है, क्योंकि इसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे कि आप फैमिलियर हो। अब देखते हैं एक्टिविटी 1। ओके, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब क्या होता है, देखिए उसका फिगर बना के रखा हूं मैं। इस तरह का एक ऊपर से ओपनिंग रहेगा, ऊपर से क्लोज, इस तरह का शेप में एक ग्लास का कंटेनर टाइप में टेस्ट ट्यूब कहा जाता है इसे। टेस्ट ट्यूब अलग अलग टाइप के रहते हैं, लेकिन यहाँ इस केमिकल रिएक्शन में हम जो टेस्ट ट्यूब यूज करने वाले हैं उसका यूज क्या है, देखिए कि जो 2 गिवन सब्सटेंसेस यहाँ दिए रहेंगे उन दोनों को मिक्स करने के लिए यह टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाएगा। लेबोरेटरी में आप चेक कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ 2 चीज क्या दिया एक्टिविटी 1.1 में कि टेक अ लेड नाइट्रेट, ओके, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो उसका फॉर्मूला है PbNO3/2, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। उसके बाद क्या करना है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। अब इसमें फिर से हमें क्या करना है, ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड। तो चलिए पोटेशियम आयोडाइड को भी ऐड कर देते हैं और ये पूरा मिक्सअप कर लेते हैं। शेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब को हम शेक करेंगे, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। अब मिक्सअप होने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे रख देते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, देखिए ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये एक्वस फॉर्म में, ध्यान में रखिएगा। और लेड नाइट्रेट जो एक्वस फॉर्म है और पोटेशियम आयोडाइड ये भी एक्वस फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा। अब ये एक्वस का मीनिंग क्या होता है ये भी मैं बताने वाला हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ जो एक्टिविटी ली है इसमें जो बोला गया कि डाइल्यूट H2SO4, तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग आप बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट व्हेन मिक्सेस, तो पोटेशियम आयोडाइड व्हेन मिक्सेस विद लेड नाइट्रेट, दोनों को शेक करेंगे तो क्या बनेगा। चलिए ये दो तो हम कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ रिएक्शन के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3/2 व्हेन, ओके, पोटेशियम आयोडाइड दोनों एक्वियस फॉर्म में, एक्यू यहां भी लिखेंगे AQ। अब ये एक्वियस भी मैं समझा देता हूं, एक्वियस मतलब क्या होता है, ओके। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, ओके। अब इसके बाद ये दोनों मिक्स होने के बाद क्या होगा, ओके, पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म होता है। देखिए पोटेशियम आयोडाइड PbI के साथ कंबाइन होगा और लेड आयोडाइड फॉर्म होगा और ये पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। ध्यान में रखिएगा कि NO3 के साथ रिएक्ट होगा और I जो है Pb के साथ होगा। तो यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, इसमें जो आयंस है ध्यान में रखिए K और I, K पॉजिटिव और I नेगेटिव जो आयंस है, या Pb पॉजिटिव NO3 नेगेटिव जो आयंस है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के जो भी आयंस है। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, PbI प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है PbI, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, तो इसके फॉर्मूलेस बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। ये जो केमिकल रिएक्शन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करेंगे इस केमिकल रिएक्शन में। देखिए यहाँ दोनों जो सब्सटेंसेस दिए हैं, जो भी कंपाउंड दिए हैं, उसमें एक्सचेंज हो रहा है। PbI के साथ शेयर हो रहा है, KNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है या कंबाइन हो रहा है, बोल सकते हैं, एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा
दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक्वस का मीनिंग बता देता हूं यहाँ मैं। और ये जो PbI है दिस इज ए सॉलिड स्टेट और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब एक्वस मतलब क्या होता है और यहाँ जो डाइल्यूट H2SO4 लिया है वो क्या होता है, मीनिंग मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे कि सॉल्ट लिए हमने, सॉल्ट ओके, और वाटर लिए, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट को वाटर में डालेंगे, स्टीयर करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और सॉल्ट क्या है, इट इज नथिंग बट सोल्यूट, ओके, एंड वाटर क्या है, इट इज नथिंग बट सॉल्वेंट, ओके। जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सोल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जब भी कोई चीज डिसॉल्व हो जाती है वाटर में तो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म होता है, ध्यान में रखिए, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुका है। तो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर जो रहेगा इससे हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान में रखिएगा। एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूट को जब वाटर में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसे एक्वस कहते हैं, ध्यान में रखिए। तो एक्वस का मीनिंग आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट है डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। अब देखिए आपके पास एक कंटेनर में डार्क रेड कलर है, डार्क, ओके, डार्क रेड कलर है, ठीक है, डार्क रेड कलर है। आपने क्या किया, इसमें से थोड़ा पार्ट निकाला डार्क रेड कलर में से थोड़ा सा रेड कलर निकाला और यहाँ दूसरा कंटेनर में वाटर है और इसका थोड़ा पार्ट इसमें डाल दिया। तो ये जो कलर फॉर्म होगा ये लाइट रहेगा, एकदम फेंट रहेगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल वन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम ये जो डार्क कलर है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा डार्क है वो, ओके। तो उसमें से थोड़ा पार्ट इस वाटर में मिला दिया तो लाइट कलर बन जाएगा, इसे कहते हैं डाइल्यूटेड। वैसे ही देखिए यहाँ H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब कुछ पार्ट अगर इस एसिड का अगर वाटर में मिला ले लेते हैं, ओके, तो उतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड रहेगा नहीं, इसी को बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड, ओके, या तो डाइल्यूट H2SO4। तो होप सो कि दोनों समझ में आ चुका होगा। अब बारी है इसकी, ठीक है, जो कि हम एक्टिविटी 1.1 परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया जाएगा तो क्या फॉर्म हो रहा है, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहेंगे, कि दोनों जो कंपाउंड है इसमें एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये देखिए एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो सॉलिड PbI जो वाटर लेड आयोडाइड जो है, ओके, इसकी प्रॉपर्टी आप बच्चों को पता होना चाहिए, ओके। तो ये लेड आयोडाइड जो है इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ध्यान में रखिए। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब ऐसी चीज जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। अब देखिए ये जो लेड आयोडाइड यहाँ फॉर्म हो रहा है इसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। जब हम मिक्सिंग करेंगे हम दोनों का, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, तो मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद जब आप टेस्ट ट्यूब को देखोगे तो बॉटम में ये सॉलिड PbI दिखेगा और रिमेनिंग पोर्शन लिक्विड का दिखेगा, विच इज नथिंग बट पोटेशियम नाइट्रेट। तो ध्यान में रखिए इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन इस फॉर्म में आ जाता है कुछ देर के बाद। तो ये बॉटम में सॉलिड रह जाएगा PbI और ऊपर जो रहेगा सॉल्यूशन पोटेशियम नाइट्रेट रहेगा। होप सो की एक्टिविटी समझ में आ चुकी होगी आप बच्चों को। तो यहाँ देखिए ये जो इनसॉल्युबल इस लिक्विड में ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है PbI, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट, ओके, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, या वाटर की बात नहीं कर रहे, सॉल्यूशन जो भी हो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए प्रेसिपिटेट इसे कहेंगे। साथ में और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इस केमिकल रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है इट इज येलो इन कलर, ओके, ध्यान में रखिएगा, इसका कलर भी आप लोग को याद में रखना पड़ेगा। येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, ओके, होप सो समझ में आ चुका होगा। तो ये दो एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी इसका छोटी छोटी चीजें मैंने लिखाया हुआ बच्चों को, तो ये चीज अच्छे से नोट डाउन करके आपको लिखना है नोट्स के फॉर्म में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन।
जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखकर उसे बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखिए इसको भी हम बैलेंस नहीं किया है अभी, इसको बाद में बैलेंस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप आसान वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से बैलेंसिंग होगी। ठीक है, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं या तो केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसी की जाती है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आप बच्चों को बताने वाला हूं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। वाटर कैसे फॉर्म होता है, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड वाटर कैसे फॉर्म होता है, व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस। देखिए इसका एग्जांपल पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूं, बता चुका हूं। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, तो वाटर फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रहा है बाय व्हेन H2 कंबाइन विद O2 के साथ। अब यहाँ बैलेंसिंग का इश्यू आता है। बैलेंसिंग का मतलब हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए H2 का मतलब होता है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, O2 का मतलब होता है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यह हाइड्रोजन कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2। ओके, यहां देखेंगे यह हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम है 1। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे वो इक्वल चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो उसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन हम नहीं बोल सकते हैं। तो उसे बैलेंसिंग कैसे करना है हमें वो सीखना है। ठीक है, अब देखिए उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे। अब यह ऑक्सीजन तो सिंगल है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन सिंगल है और यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ डबल करने के लिए इसको क्या करेंगे, सामने में इंटू 2 कर देते हैं इसे 2। अब इस 2 के वजह से ऑक्सीजन जो है 2 हो गए, लेकिन साथ में H2 2 हाइड्रोजन इंटू 2 करेंगे तो H भी कितने हो गए 4 हो गए। ध्यान में रखिएगा 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन तो डबल हो चुका है, जैसे कि यहाँ 2 चाहिए था, O2 है लेफ्ट साइड में, यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। यह हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इसको भी हमें 4 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। अगर अब हम काउंट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो देखते हैं यहाँ 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन एटम है या 2 ऑक्सीजन एटम है। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है 2 ऑक्सीजन एटम है और 2 इंटू 2 4। तो देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम्स 2 ऑक्सीजन एटम। इस तरीके से इसको हमने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब एक और चीज, ये तो केमिकल रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं आपको कि जैसे केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। कि हमें पता है कि जो भी सब्सटेंसेस बोलो या तो कंपाउंड बोलो आपस में रिएक्ट करते, कंबाइन करते और न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, ऐसे केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब H2O सॉलिड स्टेट में है, मतलब आइस के फॉर्म में, दिस इज आइस, और उसका कन्वर्शन अगर इसे हीट कर देते हैं हम, या लिख लेंगे हम हीट, तो उसका कन्वर्शन होगा लिक्विड वाटर में। ठीक है, ये आइस, ये वाटर हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट की बात होती है यहाँ। लेकिन इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? भले ही इसमें चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, लेकिन हम इसको केमिकल रिएक्शन क्यों बोलेंगे नहीं? क्योंकि यहाँ आइस के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट रहो या वाटर के फॉर्म में इसका लिक्विड स्टेट में अगर वाटर रहो, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ चेंज नहीं हो रही है। इस स्टेट में बोलो या तो सॉलिड स्टेट में बोलो या तो लिक्विड स्टेट में बोलो, वाटर के मॉलिक्यूल्स या तो उसकी प्रॉपर्टी जो है चेंज नहीं हो रही है। ओके, दोनों सेम थिंग ही कंसिडर किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं। तो ये इसे हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? हाँ, जैसे अगर हमने पढ़ चुके हैं मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन एयर। ठीक है, ये एग्जांपल हम ले चुके कि मैग्नीशियम रिबिन व्हेन बर्न इन एयर, हमें पता है कि इट बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम
और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ओके, व्हाइट पाउडर जो फॉर्म होता है, ये भी याद रखना आपको कि व्हाइट पाउडर जो फॉर्म हो रहा है, ओके, इट इज नथिंग बट द ऐश बोल सकते हैं हम। तो ये व्हाइट पाउडर तो सॉलिड हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम एक मेटल है, ये ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में। तो यहाँ अगर इसे बैलेंसिंग करना है तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ ऑक्सीजन की बात होती है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। ये 2 है, ये 1 है। तो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए इंटू 2 कर देते हैं हम। तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन साथ में इस 2 की वजह से मैग्नीशियम एटम की जो है यहाँ, ये भी 2 हो गया है। और यहाँ कितना है, सिंगल है, तो इसे हमें इंटू 2 करना पड़ेगा, ताकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने बैलेंसिंग कर लिए। अब देखिए इस छोटा से 2 एग्जाम्पल मैंने बताया हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। अब थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं और भी इसको। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी कैसे जाती है, जो मैं बताना लिखी कैसे जाती है तो बता दिया है, लेकिन इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे हम, जो भी चीजें कंबाइन हो रही, जो भी कंपाउंड्स आपस में मिल रहे हैं, ओके, कंबाइन हो रहे हैं, इस सारों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट, ओके, ध्यान में रखिएगा रिएक्टेंट। और ये मिलने के बाद जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उससे बोलेंगे हम प्रोडक्ट, ओके। और ये जो एरो बीच में लिखा जाता है लाइक इक्वल टू, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान में रखिएगा तीनों चीज, ओके। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट कहते हैं, और एरो क्या शो करता है, कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम बैलेंसिंग सीख लेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस उतने कीजिए, ताकि परफेक्ट बैलेंसिंग आपको आ जाए। अब आते हैं इसके बारे, जो एक्टिविटी 1.1 में हमने इक्वेशन लिखा है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट होता है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। अब इसको भी बैलेंस करना है, हमें ध्यान में रखिएगा। लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन। अब देखिए जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लीजिए आप। फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कैसे करते थे आप 9th क्लास में। पोटेशियम जो है उसकी वैलेंसी क्या है, देखिए +2। आयोडीन जो है इसकी वैलेंसी क्या है, -2। ये हम इधर क्रॉस करते हैं, इधर क्रॉस करते हैं, तो इससे क्या बनेगा, Ki ही बनेगा। जब सेम वैलेंसी रहती है तो हम नंबर्स नहीं लिखते, Ki बनेगा, दोनों की वैलेंसी 2 है, ओके। तो ये Ki का यूज इस केमिकल रिएक्शन में किया है, ओके। तो ये वैलेंसी ध्यान में रखिएगा, इसका यूज बहुत यूज है अभी, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपको केमिकल रिएक्शन लिखने में। अब देखिए यह दोनों की वैलेंसी 2 है। अब देखिए ये बाय 2 का मीनिंग भी समझ लेते हैं। ये बाय 2 कब लगाया जाता है, जैसे Pb, ओके, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, +2। और ये जो नाइट्रेट आयन है, ओके, इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, -1। तो दोनों कंबाइन होके क्या बनेगा, ओके, ये इंटू 1 हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, तो NO3/2। इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो इसमें भी वैलेंसी कितनी रहेगी, पीबी की 2 रहेगी, एनर्जी की 1 रहेगी। तो ये वैलेंसी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किस तरीके से करेगी, यहाँ देखिए NO3/2 का मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ नाइट्रेट आयन जो है कितने हैं, 2 है, ठीक है। नाइट्रेट आयन कितने हैं, 2 है, ओके। और साथ में यहाँ Ki है, Ki, ओके। तो यहाँ जो है Pb की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट आयन की वैलेंसी जो है 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ओके। देखिए सबसे पहले ये NO3 2 है या NO3 1 है, तो यह 2 NO3 है या 1 NO3 है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे हम, इंटू 2 कर देंगे यहाँ, जिससे कि NO3 या 2 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी NO3 2 हो जाएगा, राइट। होप्स कि पहला स्टेप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो NO3 ट्वाइस है, यहाँ 2 NO3 आयन है यहाँ, तो यहाँ कितने थे, 1 थे। 1 को 2 बनाने के लिए हमने होल इसको इंटू 2 कर दिया है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ दिख रहा है इस 2 के वजह से ये K भी कितना होगा, ये K भी हो जाएगा ट्वाइस 2K एटम हो जाएगा, राइट। कि पोटेशियम एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पोटेशियम एटम यहाँ 2 हो जाएंगे, ठीक है।
अब 2 होने की वजह से यहाँ फिर से यहाँ K1 है और यहाँ K2 है, इस K को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्वाइस एटम बनाना पड़ेगा। तो ट्वाइस के लिए क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे यहाँ, ठीक है। अब इस 2 की वजह से क्या होगा, आई कितना हो गया, ट्वाइस हो गया, ठीक है। आई कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। अब यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ सॉरी PbI2 होता है, ध्यान में रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट की पोटेशियम की वैलेंसी कितनी 2 है और I की 1 है, तो जो फॉर्मेशन है PbI2 का फॉर्मेशन होगा यहाँ। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि I भी या 2 हो गया और ऑलरेडी यहाँ 2 है, ओके। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। इसे अच्छी तरीके से एक बार दो बार देखकर समझ लीजिएगा, ओके। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते जाएंगे। तो देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। कोई भी लोहे की चीज जो है व्हेन एक्सपोज टू एयर, एयर से एक्सपोज करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ मेटल, आयरन जो है, ओके, आयरन मेटल जिसे फेरस भी कहा जाता है, व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2 इट गिव्स Fe2O3। अब देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2, आयरन की कितनी, 3, तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Fe2O3, दिस इज कॉल्ड एज रस्ट, ओके। आयरन रस्ट जो फॉर्म होती है मेटल सरफेस के ऊपर। तो यहाँ भी अगर हमें बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये रस्ट तो फॉर्म हो रही है, बैलेंसिंग में देखिए क्या करेंगे। अब यह जो नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2 है, यहाँ ध्यान में रखिएगा ऑक्सीजन एटम्स कितने, 2 है। यहाँ जो ऑक्सीजन एटम्स है ये 3 है, ओके। ऑड नंबर इवन नंबर है यहाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके। सिंपल सा आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, ओके। तो 6 नंबर याद में रखिए। तो इसको 6 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, ओके। 2 3 जा 6, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन एटम हो गया। अब इसे भी 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, ओके। कब ये करेंगे, जब ये इवन और ऑड के फॉर्म में नंबर ऑफ एटम्स आते हैं किसी भी एलिमेंट के, तब, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 × 3 6 हो गया है, लेकिन इस 2 के वजह से जो एटम ऑफ फेरस है, आयरन है, ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 Fe एटम। तो यहाँ भी हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो केमिकल इक्वेशन है इसे हमने बैलेंस कर चुके हैं। बच्चों की समझ में आया होगा, लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है आप बच्चों को। आगे की क्लास में हम सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लेने वाले हैं, ओके। तो मिस मत कीजिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल